हम मुसलमानी का दावा करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हम दीन की रहनुमाई के कायल हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर इसराफ़ ना करो, ज़ाया ना करो, फजूल खर्ची ना करो। तो लोगों के ज़हन में फ़ौरी तौर पे ये आता है कि इसराफ़ से मुराद ये है कि हम ग़िज़ा को जो ज़ाया कर देते हैं। लेकिन इस आयत के ऊपर अगर आप गौर करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम ज़रूरत से ज़ायद खाते हैं, वो चीज़ें खाते हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है, तो ये भी इसराफ़ में है। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हमारी खुराक पहलवानों वाली हो, ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बादशाहों जैसी हो, हमें करना कुछ ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिफत नवाब साहब। ये हमें बताएंगे कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजार के और सादा खुराक खा के बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। सादा तर्ज ज़िंदगी और बेहतरीन खुराक ही हमारी सेहत और अच्छी ज़िंदगी का सबब बन सकती है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह हमें बताते और समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर रिफत नवाब साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आजकल हमारी ज़िंदगी में खुराक में भी तनासुब नहीं रहा और हम सादा ग़िज़ा की तरफ हमारा रुझान नहीं रहा, बल्कि हम जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। सर, हम अपनी ज़िंदगी को खुराक के ज़रिए कैसे बेहतर बना सकते हैं? हम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं हैं, हम मुसलमान भी हैं जी। और जब हम मुसलमानी का दावा करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हम दीन की रहनुमाई के कायल हैं। बिल्कुल, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जिस हवाले से भी रहनुमाई की है, हम उसको मानने के पाबंद हैं। तो इसके साथ साथ हमें जो जदीद मेडिकल साइंस है या न्यूट्रिशनल साइंस है वो तो हमें हेल्प करती ही है जी। लेकिन इससे बहुत अर्सा पहले अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ज़िंदगी गुजारने के जो सादा असूल बताए हैं वो बहुत अर्सा पहले से हमारी रहनुमाई कर रहे थे। मसला आप देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ठीक है, खाओ पियो मगर इसराफ़ ना करो, यानी ज़ाया ना करो, फजूल खर्ची ना करो। तो लोगों के ज़हन में फ़ौरी तौर पर ये आता है कि इसराफ़ से मुराद ये है कि हम ग़िज़ा को जो ज़ाया कर देते हैं, हम ग़िज़ा को जो फेंक देते हैं या किसी भी लिहाज से जो फजूल खर्ची में आ जाता है। लेकिन इस आयत के ऊपर अगर आप गौर करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम ज़रूरत से ज़ायद खाते हैं, वो चीज़ें खाते हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है, तो ये भी इसराफ़ में है। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी इतनी सादा थी कि आपने जिस तरह का हदीस में आता है कि सारी ज़िंदगी भुनी हुई बकरी नहीं खाई, ठीक है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई, मैदे की रोटी नहीं खाई, जो छान के चोकर वाली रोटी होती थी जो उसके अंदर कुदरती तौर पे शामिल होता था, उसी को खाते रहे हैं। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी ग़िज़ाएँ खाई हैं बिल्कुल सादा खाई हैं। बिल्कुल ऐसे, जिन्हें अगर एक वक्त में गोश्त खाया तो गोश्त ही खा लिया, अगर सत्तू खा लिए मौजूद है तो वही खा लिए, खजूर है तो उसी को खा लिया। फिर इसके अलावा इससे बढ़कर सादगी क्या हो सकती है? यानी इसराफ़ से बचना और सादगी को अपनाना, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी हफ्ते में 2 रोज़े रखते रहे, नफली रोज़े, पीर और जुमेरात का रोज़ा। बिल्कुल ऐसे। और आप देखें कि आप सबको मालूम है कि आपकी वफ़ात 63 साल की उम्र में हुई है और 63 साल का कोई भी शख्स बूढ़ा होता है। लेकिन आप जब भी अहादीस का मुताला करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर बूढ़ों वाली कोई खुसूसियत मौजूद नहीं थी। आप आखिरी वक्त तक घोड़ों की सवारी करते रहे हैं, ऊँटों की सवारी करते रहे हैं। आखिरी आपकी ज़िंदगी में जो जंग हुई है, जंग तबूक में आप गए हैं, जंग हुनैन में आप गए हैं, फ़तह मक्का किया है, तो ये बूढ़े बंदों का तो काम नहीं था। बिल्कुल ऐसे। यानी आपने सादा खाया, कम खाया और उतना खाया जितनी जिस्म को ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि जितनी हमें ज़रूरत है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही अब्जॉर्ब कर लेता है, फालतू को ज़ाया कर देता है। अच्छा, चूँकि आपका जो सवाल है वो चूँकि ग़िज़ा के हवाले से है,
तो होता यह है कि जो भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जैसा कि हमारी एक आदत बन चुकी जी। बचपन से आदत बन चुकी है कि माँ जो है वो बच्चे को बचपन से कहती बेटा और खाओ, एक पराठा ये भी खा लो, ये अंडा भी खा लो, ये फल भी, ये जूस भी, यानी उसके पीछे पीछे भाग रही है, क्योंकि उसके ज़हन में यह है कि बच्चा कम खा रहा है, मेरा बच्चा मोटा ताज़ा होना चाहिए। तो बचपन ही से हम उसको मोटापे की तरफ ले चलते हैं, और बच्चा जितना माजी मोटा हो जाए, बच्चे माँ को यही लगता रहता है कि मेरा बच्चा अभी भी कमज़ोर है जी। तो ये नुकसान का आगाज़ तो यहीं से शुरू हो गया। तो ये जो ज़रूरत से ज़ायद खाना, जिसकी आदत हमें बचपन से शुरू हो चुकी होती है, और सारी ज़िंदगी फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के ताबे होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है। हम इसलिए नहीं खाते कि हमें ज़रूरत कितनी है, हमारे जिस्म की ज़रूरियात क्या है, कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, कितने किस किस विटामिन की ज़रूरत है, कौन कौन से मिनरल की ज़रूरत है, इस लिहाज से तो हम खाते ही नहीं। हम खाते हैं कि हमारा रिवाज क्या है जी। हमारे इलाके का दस्तूर क्या है, हमारे इलाके में हमारे होटलों में कौन कौन से खाने चल रहे हैं और लोग शौक से खा रहे हैं, हम इस बुनियाद पर फैसला करते हैं। हम रस्म और रिवाज के मुताबिक फैसला करते हैं, या फिर हम अपने शौक के ताबे हो जाते हैं कि जी मुझे तो फ़लाँ फ्लेवर पसंद है जी। फ़लाँ ग़ज़ा ज़्यादा पसंद है, इस शौक़ को पूरा करने के लिए खाते हैं और खाते ही चले जाते हैं। और आज तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि लोगों को ये नहीं समझ आता कि कौन सी रेसिपी बनाकर नए तरीके से इसको इनटेक कर लें। ठीक है। खाने के बहाने ढूंढ रहे हैं, ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे, खाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। जिस तरह के पहले मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, जी। यानी अल्लाह की किताब हमें रहनुमाई कर रही है कि खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हमारी खुराक पहलवानों वाली हो, ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बादशाहों जैसी हो, हमें करना कुछ ना पड़े, हमारा काम, हमारा बिज़नेस, हमारी जॉब बिल्कुल आरामदेह होनी चाहिए, बासहूलत होनी चाहिए। वो जो इनटेक किया है, सुबह नाश्ते से शुरू हुए, दोपहर के खाने से दरमियान से पहले भी चाय आ गई, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ आ गई, दोपहर का खाना फिर अच्छे तरीके से खाया, शाम की चाय आ गई, रात को फिर, बल्कि रात को सबसे ज़्यादा हैवी खुराक हम खा रहे हैं, और उसके बाद सोने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सर, आजकल के दौर में हम अपनी खुराक को सादा कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका सिंपल असूल यही है, क्योंकि आज जो ग़ज़ा के हवाले से गुमराहियाँ फैल चुकी हैं, मैं इसको गुमराही कहूँगा, क्योंकि लोगों को शऊर नहीं है कि हम खा क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसका शऊर हासिल किया जाए। ठीक है। आसान तरीका ये है, आप किसी भी अच्छे मुआलिज से रब्ता करें, अच्छे डाइटिशियन से रब्ता करें, न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, जो आपको आपकी ज़रूरियात के मुताबिक एक डाइट प्लान बना कर देगा। वो आपसे पूछेगा कि आप काम क्या करते हो, मजदूरी करते हो, ऑफिस में बैठते हो, आपका ज़हनी काम है या जिस्मानी काम है, कितने घंटे काम करते हो, वो आपको बना देगा और बहुत आसान होगा। अच्छा, अब सादा ग़ज़ा का कंसेप्ट यही है कि हम जो ग़ज़ाएँ कुदरती हालत में हैं, मतलब फ्रूट सारे के सारे कुदरती हालत में हैं, हम उसको उसी हालत में लें। मौसम के फल लें, बेमौसमे ना लें। ठीक है। वक्त से पहले आने वाले और जो लेट फल हैं उनको ना लें। ठीक है। जो मुरब्बे की शक्ल में केमिकल्स के ज़रिए स्टोर किए गए होते हैं उनको ना खाएं। ठीक है। क्योंकि उनके अंदर, सब के अंदर जो महफूज करने वाले केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेंट्स हैं, वो अपने अंदर जहरीले असरात रखते हैं। तो फल का असूल यह है कि फल आप हमेशा मौसम का खाएं, ताज़ा फल खाएं, और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और सब्ज़ियां भी मौसम ही की सब्ज़ियां खाएं। यह सादगी का असूल है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ दस्तयाब, क्योंकि हम जिस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, जहाँ हर चीज़ ताज़ा दस्तयाब है, दूध, गोश्त, सब्ज़ी, फल, हर चीज़ ताज़ा दस्तयाब है। हम यूरोप के अंदर नहीं बैठे जहाँ फ्रोज़न फूड का रवाज है, जहाँ उनकी मजबूरी है कि उनका गोश्त भी बाहर से फ्रोज़न आता है, उनकी सब्ज़ियाँ भी बाहर से फ्रोज़न आती हैं, उनका फ्रूट भी बाहर से इस तरह ही फ्रीज़ होकर आता है। अल्लाह ताला ने जिस खित्ते के अंदर हमें पैदा किया है, हमें इसकी नेमतों की कदर करनी चाहिए। कुदरती ग़ज़ाएँ खाएँ, जो हमारे खित्ते की हैं उनको खाएँ, जो मौसम की हैं उनको खाएँ। जो मौसम की ग़ज़ाएँ हैं, मौसम के फल हैं, मौसम की सब्ज़ियाँ हैं, उनके अंदर उस मौसम में पैदा होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी हमारे सेहत के अंदर तगय्युरात पैदा हो सकते हैं, तो उनका हल उसके अंदर मौजूद होता है।
सर आपका जो क्लिनिक है रिफत होम्यो स्पेशलिस्ट, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से लोगों का इलाज करता है? वैसे तो हमारा होम्योपैथी का जो तरीकाकार है जी, क्योंकि हम होम्योपैथी डॉक्टर हैं, जी, तो होम्योपैथी में खुसूसी स्पेशलाइजेशन होती नहीं है ठीक है, कि आप किसी एक मर्ज को पकड़ें या किसी एक डायग्नोसिस को, किसी एक पैथोलॉजी को पकड़ लें और उसके स्पेशलिस्ट होने का दावा कर दें। ठीक है, ऐसा होता नहीं है और नामुमकिन है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ तस्वर है जनरलाइजेशन का, कि हमारे पास जो पेशेंट आता है वो जो भी अपने सिम्टम बताता है, जो अपनी साइन बताता है, जो तकालीफ बताता है, उसको हम एज ए टोटल लेते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को, ठीक है, उसके मुताबिक हम इलाज करते हैं। लेकिन फी ज़माना जो हमारे यहाँ ग़िज़ाई बेअतदालियाँ चल रही हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, यूरोप तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, इस वक्त आप देखें, ये कोविड आया, ये जरासीमी बीमारी है, ठीक है, इससे पहले कितनी ऐसी बीमारियां रही हैं, बहुत कम है। आज जिन बीमारियों से लोग मर रहे हैं या मरने के करीब हैं, जी, वो बीमारियां वो हैं जिनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि डायबिटीज़ है, जी, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, हार्ट प्रॉब्लम है। इन सब के पीछे जो मेजर काज है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी हम जो कुछ खाते हैं, ग़िज़ा हमारे मुंह से, मैदे से, लिवर से गुजरते हुए जब हमारे सेल लेवल पे जाके डाइजेस्ट होती है, ठीक है, वहाँ पे जाके जब ये डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर तरीके से, ये हमारे जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, फैट की शक्ल में, फैटी एसिड की शक्ल में, यूरिक एसिड की शक्ल में, मोटापा आता है। और उसके साथ साथ हमारा जो इंसुलिन का लेवल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। हमारा जिस्म इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट पैदा कर लेता है, जिसका नतीजा डायबिटीज आ जाती है। ठीक है, डायबिटीज आ गई, इसका मतलब है कि आप शुगर के मरीज़ हो गए। ठीक है, और उसकी पीछे बड़ी वजह क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। हमने बेतहाशा खाया, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाया और उसको हज़म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा हाजमा सिर्फ ये मैदे के सतह पे नहीं होता, सेल लेवल पे होता है। ठीक है, जब तक सेल लेवल पे डाइजेशन ना हो उस वक्त तक हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी नहीं आती। ठीक है, हम रोज़मर्रा की जो हमें एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो उसी वक्त हमें हासिल होती हैं जब सेल लेवल डाइजेशन हो। ठीक है, अच्छा, वो हम करते नहीं हैं। क्यों? हमारे जिस्म में हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना ख़त्म हो गया, शौरी या गैर शौरी किसी भी तरीके से हमने इसको ज़िंदगी से निकाल दिया, जिसका नतीजा ये है कि हमारे जिस्म के अंदर ये सारे मादे अकमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं और नतीजतन हमें डायबिटीज़, हमारी अक्सरियत जिनके ख़ानदान में दूर दराज तक भी डायबिटीज़ नहीं थी, डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन रहे हैं, वो बिल आखिर दिल के मरीज़ बन रहे हैं। अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि हम सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं। चूँकि हमने ये देख लिया कि हमारी काजेशन जो है, असबाब जो है अमराज के, वो हमारा लाइफस्टाइल गलत होना है। तो इस वजह से जब हमने इस चीज़ को तलाश किया, इसके ऊपर सर्च की, तो हमने लोगों को इसके ऊपर गाइड करना शुरू किया। ठीक है, उनको इसका अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छी मैनेजमेंट फराहम करना शुरू की। इस वजह से इसी तरह के जो केस हैं, यानी दिल के अमराज, शुगर के अमराज, अच्छा किडनी फेल्यूर भी आ जाता है हमारे पास, फिर उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, मोटापे के, ये सारे हमारे पास आते हैं और इनको फ़ायदा होता है। अच्छा, उसके पीछे वजह वही है कि चूँकि बार बार एक ही तरह का हमने काम किया, बार बार एक ही चीज़ के ऊपर रिसर्च की, तो रिज़ल्ट उसका ये निकला कि हमें इन केसेस के ऊपर ज़्यादा कमांड हासिल हो गई। वैसे हम टोटल ट्रीटमेंट करते हैं, जनरलाइज हमारे यहाँ सारा केसों को लेते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जिनको हमारा खसूसी फोकस हो गया। हमें पता चल गया कि कौन सी मेडिसिन इसमें ज़्यादा काम करती है, कौन सी है जो बेकार है, उसका सिर्फ नाम है, काम नहीं करती। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये आ गया कि हमें ये पता चलेगा कि ऐसे पेशेंट्स की मैनेजमेंट किस तरह करनी है, डाइट मैनेजमेंट किस तरह करनी है, उसका लाइफस्टाइल किस तरह इम्प्रूव करना है, उनको किस तरीके से गाइड करना है, किस तरह लेके चलना है। इसके ऊपर अल्लाह का ये शुक्र है कि हमें महारत हासिल हुई। तो इस वजह से इस तरह के इस कैटेगरी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पेशेंट हैं वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली साहब से तकरीबन जो हमारा तारफ़ हुआ है वो 6-7 साल पहले हुआ है और ऑनलाइन हुआ है। यूट्यूब के ऊपर इनके जो वीडियो लेक्चर्स हम देखते रहे हैं
उस वक्त तक हम इनको इतनी गहराई से नहीं जानते थे, लेकिन जब इनके लेक्चर सुनते थे तो हमें पता चलता था कि ये बंदा कुछ करना चाहता है और कौमी सतह पे करना चाहता है। और फिर हम देखते रहे कि किस तरीके से छोटे से छोटे स्कूल में गए, बड़े से बड़े अदारे में गए, बड़े बड़े अफसरान इनके सामने बैठे होते थे। यानी मालूम हुआ कि इनके अंदर एक लगन है, कुछ ये कौम को कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन हर शख्स कर हो ही सकता है, जितनी अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी है, सलाहियत दी है, उसे बढ़कर तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमने ये देखा कि इन 6-7 सालों के अंदर, जब से मैं मुतारफ़ हुआ हूँ, अल्लाह ने इनको बड़ी कामयाबी दी है, नाम दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो शख्स मीडिया के साथ अटैच है वो इनसे बेखबर हो जी। और मेरा नहीं ख्याल कि जो शख्स इनका कोई एक भी लेक्चर अटेंड करता हो उससे कुछ ना कुछ हासिल ना करता हो। तो मैंने भी जब इनके लेक्चर सुने, उनसे इखलाकी तौर पर इनकी जो नफ्सियाती जो चीज़ें थी उनसे मुतासर हुआ और फिर उसके बाद उनको मसलसल देखता चला गया। तो आज उसी सिलसिले में आज इनसे मुलाकात के लिए हम आए हैं। तो बड़ा अच्छा उनको मिलनसार पाया, बड़ा अच्छा अखलाक पाया और एक मुखलस इंसान की हैसियत से हमने इनको पाया है। तो हम ये इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके इस अदारे को कामयाबी दे। आज ये यहाँ हमारा बैठना, इस मौजू को गुफ्तगू करना भी इसी सिलसिले का हिस्सा है कि जैसे ही हम उनके पास आए हैं तो उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना कि वो हमसे जो भी आवाम के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए ले सकते थे, उन्होंने आज हमें बिठा लिया यहाँ पे। तो हम इसके शुक्रगुजार हैं उनके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिफत नवाब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते थे उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।